राधे राधे टू एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेटा हमने म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना को डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था कि दो सोलेनोइड थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर करंट हम फ्लो करवा रहे थे और टाइम के साथ चेंज हो रहा था, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा था सेकेंडरी तक, और यहाँ पर एक करंट इंड्यूस हुआ जो पहली के अंदर करंट के चेंज का क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। ये था फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आज हम दो सोलेनोइड लेके चलेंगे और उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि जो पहले सोलेनोइड है, इनर सोलेनोइड, इसकी रेडियस कम है और इसके ऊपर हमने S2 दूसरी सोलेनोइड बाउंड की है। तो वो अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि सोलेनोइड S2 है जो आउटर सोलेनोइड कहलाएगी और इसकी रेडियस ज्यादा है, और ये सोलेनोइड S1 है जो इनर सोलेनोइड कहलाएगी, इसकी रेडियस कम है। ठीक है, तो इनर सोलेनोइड की रेडियस R1 और आउटर सोलेनोइड की रेडियस R2, इस प्रकार से कि R2 ग्रेटर देन R1। और दूसरा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने मानी है इनर सोलेनोइड के अंदर भी और आउटर सोलेनोइड के अंदर भी। ठीक है, और L इस सोलेनोइड की यानी दोनों की लेंथ है, दोनों की लेंथ हमने बराबर ली है। तो आइए अब फाइंड आउट करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू फॉर द टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि ये जो S1 सोलेनोइड है ना, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, हटा दिया हमने करंट। S1 सोलेनोइड अंदर है और जो S2 सोलेनोइड है बड़े वाली, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। तो इस I2 करंट की वजह से बड़े वाली सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा। तो इनर वाली सोलेनोइड का मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकालेंगे दो तरीके से, और वहां से इस इनर वाली सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी। तो लेट ए टाइम वेरिंग करंट इज फ्लोइंग इन S2। ठीक है, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन S2। तो मैग्नेटिक फील्ड B2 कितना होगा, म्यू नॉट N2 I2। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड इतना जनरेट हुआ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं इनर सोलेनोइड का। मैग्नेटिक फ्लक्स इन S1 phi1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स यानी NBA फॉर्मूला होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनर सोलेनोइड प्राइमरी बीच वाले सोलेनोइड के अंदर कितनी होंगी, पर यूनिट लेंथ इतनी है, टोटल लेंथ इतनी है। तो ये होगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल लेंथ ऑफ द इनर सोलेनोइड S1 अंदर वाले। और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा S2 का, तो म्यू नॉट N2 I2। और एरिया इनर सोलेनोइड के लिए निकाल ले तो एरिया भी उसी का लेके चलेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द इनर सोलेनोइड, पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट किसके अंदर, S2 के अंदर फ्लो कर रहा है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है, और इनर सोलेनोइड का निकाल रहे हैं फ्लक्स तो M12 लिखेंगे। अब ये M12 क्या है, M12 है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यहां से अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, और I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा जब इनको बराबर पुट करेंगे। तो M12 क्या मिलेगा, M12 मिलेगा म्यू नॉट N1 N2 L और पाई R1 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। और ये आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द सोलेनोइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। उसी प्रकार S2 का भी आप म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट कर सकते हो।
सेम इसी तरीके से द रिवर्स इज आल्सो ट्रू। कैसे? वही मान लेते हैं लेट, अब की बार वो करंट I2 को हटा देते हैं और अंदर वाले सोलेनोइड के अंदर करंट मान के चलते हैं। लेट ए करंट ए टाइम वेरी करंट I1 is flowing in S1। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ S1 कितना होगा भाई? B1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना हो गया? म्यू नॉट N1 I1। तो अब यहां पर जो S1 है उसमें करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सिर्फ इतने एरिया के ऊपर होगा, तो फ्लक्स भी सिर्फ इतने एरिया के ऊपर ही डेवलप होगा, है ना। तो फ्लक्स निकालेंगे सेकंड का, तो सेकंड सोलेनोइड है वो उसका रीजन इतना है, तो इस रीजन में सिर्फ इतने रीजन के ऊपर ही मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ S2 क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो सेकंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये होगी, पर यूनिट लेंथ इतनी है और टोटल लेंथ ये, मैग्नेटिक फील्ड पहले का और एरिया भी पहली का ही लेके चलेंगे भाई, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि पहली तो यानी इनर सोलेनोइड S1 के जितने रीजन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, बड़े वाले के ऊपर उतने रीजन के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिलेगा। आल्सो ऐसे भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कांस्टेंट और करंट I1। तो ये सेकंड का निकाल रहे फ्लक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, M21 क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, I1 से I1 क्या हो जाएगा? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो यहां पर पुट करेंगे B1 की जगह, तो B1 क्या जगह मैं पुट कर देता हूं पहले, तो phi2 इज इक्वल्स टू N2L और साथ में क्या है B1 यानी म्यू नॉट N1 I1 और साथ में क्या है पाई R1 स्क्वायर। तो I1 से I1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बचेगा? M21 किसके बराबर होगा? म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 स्क्वायर, म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 स्क्वायर। I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो ये भी आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है और द S2 विद रिस्पेक्ट टू S1, और ये था S1 का विद रिस्पेक्ट टू S2। अगर आप इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से देखें, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, यहां से अगर हम देखें तो M12 कहें यहाँ M21 कहें, दोनों बराबर होंगे, किसके बराबर? म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, म्यू नॉट N1 को क्या लिख सकते हैं? इधर लिखा हुआ है कैपिटल N1 बाई L, N2 को क्या लिख सकते हैं? ये N2 बाई L, और साथ में क्या है? L, और साथ में क्या है? पाई R1 स्क्वायर, L से L कैंसिल, तो यहाँ पर M12 कहो चाहे M21 कहो, जो म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 स्क्वायर तक इसके बराबर है म्यू नॉट N1 N2 बाई L और पाई R1 स्क्वायर, यानी इनर सोलेनोइड का एरिया। ठीक है, ये है कोफिशिएंट एक्सप्रेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर द सोलेनोइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2, S2 विद रिस्पेक्ट टू S1, यानी दोनों वैल्यू क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। न्यूमेरिकल्स के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर एरिया इनर सोलेनोइड का कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है, तो एरिया हमें इनर सोलेनोइड का लेके चलना पड़ेगा। कल हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जिनके ऊपर ये m की वैल्यू डिपेंड करती है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।